गाइस अस्सलाम वालेकुम, दैट्स मी महबूबा कादरी। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो क्या चल रहा है आजकल? तो जनाब आज मैं हाजिर हो चुकी हूँ एक नए प्रोडक्ट के साथ जिसको हम रिव्यू करेंगे और वो प्रोडक्ट है आज ब्रशेस, जो कि तकरीबन आपको हर पेज पर नजर आते हैं, काइली के नाम पे, हुदा के नाम पे, मोरफी के नाम पे। और वो तकरीबन जो ब्रशेस होते हैं फेक की मैं बात कर रही हूँ, मैं बिल्कुल वो ओरिजिनल की बात नहीं कर रही, जो आपको हर फेसबुक के पेज पर दिख रहे होते हैं, हाई कॉपी और इस तरह का कुछ लिखा हुआ होता है। तो ये जी हाँ बिल्कुल ये वही ब्रशेस हैं। मतलब पैकेजिंग वो आपको अलग अलग मिलती है बट होते वो अंदर ये वाले हैं। तो मैंने कहा कि चलो आपको इन ब्रशेस का रिव्यू करके बताते हैं कि ये ब्रशेस कैसे हैं कैसे नहीं है और ये वर्थ बाइंग है या नहीं। तो एक लुक इनका मैं आपको बता दूं पहले। टन और ये मुझे रज़िया एंटरप्राइजेस ने भेजे हैं। तो रज़िया एंटरप्राइजेस आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे ये ब्रशेस भेजकर मुझे इज्जतों से नवाजा। बकवास बंद करते हैं, काम की बात करते हैं। तो ये वो ब्रशेस हैं, आप एक नज़र देख लें। और उसके बाद मैं आपको खोल के भी बता देती हूँ। और ये वो ब्रशेस हैं, टोटल ये 10 ब्रशेस हैं और ये बड़े खूबसूरत ब्रशेस हैं और बड़े प्यारे ब्रशेस हैं। तो ये वो ब्रशेस हैं, टोटल ये 10 ब्रशेस हैं और करीब से भी इनको देख लें। ओके, सो ऑब्वियसली बात है, मैंने इसको एक बार ट्राई किया था ताकि मैं आपको इसको अच्छी तरीके से बता दूं और मैं आपके सामने भी इसको बता दूंगी कि फाउंडेशन ब्रश, इसमें देखो एक हमें ये पाउडर ब्रश दिया हुआ है जो कि फ्लफी सा है। मोस्टली जितने भी हमारे वो ब्रशेस होते हैं उससे ज़्यादातर इस तरह के ब्रशेस उन्होंने भर दिए होते हैं और कुछ खास होता नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे ब्रशेस का सेट आप देख रहे होते हैं जो बड़े प्रोफेशनल नज़र आ रहे होते हैं, उसमें खास किस्म के ब्रशेस दिए होते हैं जो ब्लेंडिंग ब्रशेस होते हैं और उसमें फाउंडेशन ब्रश भी होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि फाउंडेशन ब्रश यहाँ मिल नहीं पाता है और किसी सेट में वो लोग फाउंडेशन ब्रश डाल देते हैं तो बड़ी बात हो जाती है। मैं खुद बड़ी ढूंढ रही थी और ये वो ब्रशेस हैं जिनको देख के हम बड़े खुश हो रहे होते हैं या पागल हो रहे होते हैं कि हाय कितने अच्छे ब्रशेस हैं कि हमारे पास है। तो क्या ही बात है। तो हमने कहा चलो इसके ऊपर भी रिव्यू करते हैं, बताते हैं कि ये वर्थ बाइंग है या नहीं और ये दिखने में जितने अच्छे लगते हैं इस्तेमाल करने में भी उतने अच्छे हैं या नहीं। सो बकवास बंद करते हैं और शुरुआत करते हैं। अब सबसे पहले मैं ब्रश नंबर 1 बताऊंगी। ये फ्लफी ब्रश है, ये पाउडर ब्रश है। इससे हम फेस पर पाउडर अप्लाई करते हैं और इसके बाद हमें दिया गया है छोटा ब्रश इसी साइज का। तो इसको हम या फिर क्या कहते हैं ब्लशन के लिए यूज़ कर सकते हैं या फिर हम कॉन्टूर के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसमें इन्होंने हमें एक कट ब्रश दिया हुआ है। दिस इज अ कट ब्रश जो कि आप कॉन्टूरिंग के लिए भी यूज़ कर सकती हैं और अगर आप चाहें तो इससे आप अपना हाइलाइटर भी लगा सकती हैं। लाइक आपने हाइलाइटर लिया एंड देन यू नो काइंड ऑफ थिंग। और ये आपका इसके बाद हमें जो है इन्होंने दिया है फाउंडेशन ब्रश। आई एम रियली सॉरी, मैंने अभी इसको इस्तेमाल करके देखा था ये कैसा है कैसा नहीं है। सो मुझे तो खैर मैं आपको बताऊंगी, अभी आप पहले देख लें। ये फाउंडेशन ब्रश है और ये बड़ा टाइट ब्रश है तो ये अच्छा ब्रश है। और ये फाउंडेशन ब्रश को मैं आपको हर तरह की फाउंडेशन के साथ इस्तेमाल करके बताऊंगी। लाइक टीवी स्टिक हो गई या लाइट स्टिक हो गई या लिक्विड फाउंडेशन हो गया या वाटर एक्टिवेटेड फाउंडेशन हो गया। सो इसको भी हम देखेंगे। इसके अलावा हमें इन्होंने ये ब्रश दिया है और ये ब्रश जो है इस तरह का ब्रश है लेकिन ये पूरा राउंड ब्रश है। तो और इस तरह का ब्रश मैंने पहले ख़रीदा था और मैंने इसका इस्तेमाल किया था यहाँ पे ग्लिटर रख के यूँ चिपकाने के लिए। तो मुझे नहीं पता ये ब्रश का मतलब क्या काम है, लेकिन हम देख लेंगे क्या काम हो सकता है। बाकी ये ऑब्वियसली आपका आईब्रो ब्रश है, आप इससे अपने आईब्रो बनाएं और यू नो काइंड ऑफ थिंग लाइक दिस। और यह आपका जो है मेन आई शेडो ब्रश है जिससे आप आई शेडो लगाती हैं पूरा मेन सॉकेट पर इस ब्रश से। अच्छा, इसमें बहुत लिमिटेड ब्रशेस दिए हुए हैं जो कि काम के ही होते हैं, इसमें कोई एक्स्ट्रा ब्रश नहीं दिया हुआ है। जैसे वो 10 का सेट होता है तो वो 10 के सेट में ज़्यादातर काइली वाला जो फेक प्रोडक्ट हो गया या हुदा ब्यूटी वाले ब्रशेस का फेक प्रोडक्ट हो गया, बिल्कुल इसी तरह दूसरे कॉपी जो है उसमें फेक ब्रशेस वाली कॉपीज़ वाला जो सेट है उसमें वो लोग 8 से 10 ब्रशेस देते हैं। लेकिन उसमें जो ब्रशेस होते हैं वो इसी तरह के फ्लफी ब्रशेस होते हैं और सारे इसी तरह के ब्रशेस होते हैं। और उसके अलावा आपको आईब्रो ब्रश दे दिया जाता है और पतला सा लाइनर ब्रश दे दिया जाता है। तो लेकिन इसमें आप मेरे ख्याल से अलग ब्रशेस दिए हुए हैं। इसमें एक ये वाला ब्रश दिया हुआ है
जिसको हम लाइनर के तौर पर वो नहीं यूज़ कर सकते, लाइनर के तौर पर तो नहीं यूज़ कर सकते, लेकिन हाँ हम इसको लिप लाइनर के तौर पर ज़रूर यूज़ कर सकते हैं, लिप एप्लीकेशन के तौर पर ये ज़रूर यूज़ कर सकते हैं। यार आई एम रियली सॉरी, मैं बहुत मम्बलिंग करती हूँ, मेरी ज़बान शायद बहुत मोटी है, इस वजह से मेरे मुंह के अंदर ही बेचारी लुढ़क जाती है। सो आप इग्नोर मारें, आपको मैं जो बोल रही हूँ आपसे वो देखें। तो ये वो ब्रश है जो कि हम लिप के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमें ये 2 ब्रशेज़ दिए हुए हैं। एक मेन सॉकेट वाला ही ब्रश है लेकिन वो छोटे साइज़ का है, और एक हमें दिया गया है आईब्रो ब्रश। सो ये आईब्रो ब्रश है, और आज हम देखेंगे कि ये सारे ब्रशेज़ वर्थ बाइंग है या नहीं। सबसे पहले तो इन सब ब्रशेज़ में से नो डाउट हम कुछ ब्रशेज़ निकाल लेते हैं जो कि पता है कि यार सही ही होते हैं। बाकी जो टेक्निकल ब्रशेज़ हैं जिनको हम टेक्निकली यूज़ कर सकते हैं तो हम उन्हीं को देखेंगे। जैसे कि ये पाउडर ब्रश और ये सारे फ्लफ़ी ब्रशेज़ हैं, और इससे हम जो है फेस पर पाउडर लगाते हैं और ब्लश ऑन लगाते हैं, तो ये सारे फ्लफ़ी ब्रशेज़ हैं। तो इसका ये तो अप्रूव्ड ही है ऑब्वियसली, और ये बहुत सॉफ्ट है। आई जस्ट लव इट। तो इनको हम साइड में कर देते हैं क्योंकि ये अप्रूव्ड ही है ऑलरेडी। इसको भी हम साइड में कर देते हैं क्योंकि मतलब ये भी, इसको क्या मैं बताऊंगी कि आप इससे ऐसे करेंगे। इसको भी हम साइड में कर देते हैं क्योंकि ये भी अप्रूव्ड है। दैट आर यू नो गुड ब्रशेस। और मैं गुजराती हूँ तो मेरी आप इंग्लिश को भी ना इग्नोर करती ना कि ओके। और ये मेन सॉकेट ब्रश है जिससे आप अपने आई शेड लगाते हो, आई का पूरा का आई ब्रश है, और इससे आप आई शेडो लगाते हो, और इसको भी हम अप्रूव कर देते हैं। साथ में इसका जो छोटे वाला ब्रश है, मेन छोटा ब्रश, इसको भी हम जो है अप्रूव कर देते हैं क्योंकि ये दोनों ही सही हैं। ये मेन तो ऑब्वियसली आई शेडो लगाने का है, ये भी बेस्ट हो गया। इसके बाद ये वाला ब्रश है तो ऑब्वियसली ये भी हमारा यहाँ पे ब्लेंडिंग करने के लिए, कट क्रीज के लिए हो जाता है। और इसके अलावा अगर कुछ छोटा छोटा या कॉर्नर पे लगाना हो हमें या फिर हमें इसके कट क्रीज करना हो तो हम इसको भी जो है अप्रूव कर देते हैं, बिकॉज ये बहुत बेस्ट ब्रश हो गया है। आईब्रो ब्रश आपके ब्रश सेट में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा, अनफॉर्चुनेटली इस सेट में हमारे पास लाइनर ब्रश नहीं है, और हमारे पास वो जो मस्कारा ब्रश होता है वो ब्रश नहीं है। बाकी इसके अलावा सारे ब्रशेज हैं टेक्निकली अगर हम देखें तो। और ये हमारे पास जो है आईब्रो ब्रश है, और ये भी ये आईब्रो ब्रश मैंने कल रात को इसको ट्राई किया था। बेस्ट ब्रश इन दी वर्ल्ड मेरे ख्याल से, क्योंकि इसका मज़ेदार बात ये है, ये मोटा नहीं है। यू कैन सी ये बिल्कुल भी मोटा नहीं है, ये बहुत पतला है। इसके एज पर मैंने थोड़ा सा पाउडर लिया या थोड़ा सा जेल लिया और डायरेक्टली मैंने बिल्कुल इसको इस तरह से लगाया है और लगा के छोड़ दिया है। सो बहुत इजीली हो गया, मुझे बिल्कुल मेस्ड अप नहीं हुआ, क्योंकि मोटा ब्रश होता है उसको हम ब्रश चलाते भी हैं तो वो कॉर्नर पे उसका चीज़ छोड़ देता है। तो आईब्रो ब्रश पतला और इतना अच्छे शेप में अगर आपको मिल रहा है तो ये बहुत बड़ी बात हो गई इस तरह के लोकल प्रोडक्ट्स में। तो अभी ब्रश है, इसको हम देखेंगे कि ये कट ब्रश इतना ख़ास है या नहीं। और ये कट ब्रश मोस्टली लोग इसको कॉन्टोरिंग के लिए यूज़ करते हैं। जैसे कि आपने यहाँ पे कॉन्टोर पाउडर लगाया एंड देन आपने जो है कॉन्टोर करना शुरू कर दिया, इस तरह से है। लेकिन मैं आपको सच बताऊं तो मुझे इसलिए कॉन्टोरिंग के लिए बिल्कुल भी इतना परफेक्ट नहीं लगा, क्योंकि मैं कॉन्टोर को ब्लेंड करती हूँ, शार्प नहीं करती। अब प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट हूँ मैं, तो उसके हवाले से मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आप घरेलू इस्तेमाल के लिए इसको ले रही हैं तो ये परफेक्ट हैं। अगर आप प्रोफेशनल इस्तेमाल के लिए लेंगे तो ऑब्वियसली आप टेक्निकली देखेंगी, क्योंकि अब तो माशाल्लाह से सबको बड़ा अच्छा मेकअप करने आ ही गया है। इसका थोड़ा सा ना, इसको मैं इस तरह अगर लगाऊंगी तो ब्लेंड नहीं कर पाऊंगी, मतलब ये इतनी तेज़ी से चल नहीं रहा है, क्योंकि ये ऑब्वियसली कट ब्रश है और इसको अगर आप लगाएंगी तो आपका एंगल भी ऑब्वियसली चेंज होगा। यहाँ पे ज़्यादा अगर आप प्रेशर दे रही हैं तो यहाँ पे डबल प्रेशर हो जाएगा, इस तरफ अगर आप प्रेशर ज़्यादा देंगी कम देंगी तो इधर पे बहुत कम हो जाएगा, तो आपका ब्लेंडिंग में मसला होगा। अदरवाइज़ अगर आप इसको यूँ इस्तेमाल कर रही हैं, ये रेशे जो ब्रशेज़ होते हैं, जो रेशे ही कहते हैं ना, क्या बोलते हैं, हाँ, तो इसको अगर आप इस्तेमाल कर रही हैं, जैसे आपने ये आपका प्रोडक्ट है और आपने इसको यूँ लगा के फिर यूँ किया, जैसे
यूं तो हाइलाइटर के लिए ये परफेक्ट है। और अभी आप देखोगे तो निकी ट्यूटोरियल और उन सारे मुआ जो हैं, सारे मेकअप आर्टिस्ट जो हैं, यूट्यूबर्स हैं, वो इसी तरह का एक ब्रश इस्तेमाल कर रहे हैं अपना हाइलाइटर अप्लाई करने के लिए। तो अगर हम नए ज़माने के हिसाब से देखें तो ये उसी को देखकर बनाया गया है ये ब्रश सेट। तो ये आजकल बड़े यूट्यूबर्स को हाइलाइटर के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप भी इसको हाइलाइटर के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं और कॉन्टोरिंग के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल्सो परफेक्ट। अब बारी आती है इस ब्रश की। तो ये मुझे नहीं पता इसमें क्या है, मतलब इसका क्या काम है। प्रोफेशनली ये ब्रश मेरे सेट में इस सेट में बिल्कुल भी मेरे लिए काम का नहीं है, क्योंकि ये मेरे किसी काम का नहीं है। और इसका भी मुझे नहीं पता कि इस ब्रश का क्या काम है ब्लेंडिंग के तौर पर। और मुझे हरगिज़ समझ में नहीं आ रहा कि इसको मतलब मैं कैसे क्या, मतलब वो तो मेरी क्रिएटिविटी थी ना कि मैंने इसमें ग्लिटर रख के और ऐसे टपक टपक चिपकाया था, बट इसका एक्चुअल में क्या काम है ये अब तक मुझे समझ में नहीं आया। लेकिन हाँ, इसको भी आप नोज़ कॉन्टोरिंग के लिए इस्तेमाल कर सकती हैं, और इसको आप कॉन्टोरिंग की शार्प कॉन्टोरिंग के लिए भी इस्तेमाल कर सकती हैं, क्योंकि ये भी बहुत शार्प है और ये कट ब्रश है। ये कट ब्रश है, शार्प है, तो इसको आप नोज़ की कॉन्टोरिंग के लिए इस्तेमाल कर सकती हैं। लाइक आपने कॉन्टोर लिया एंड देन उसके बाद यहाँ पर आपने बड़े अच्छे तरीके से लगाना शुरू कर दिया और आपका बड़ा अच्छा कॉन्टोर हो जाएगा। फिर यहाँ से भी आपने लाइंस दे दी और यहाँ से भी आपने लाइंस दे दी, और फिर उसको आपने इन ब्रशेस से ब्लेंड करना कर दिया, तो ये इसमें सूटेबल है आपके लिए, इसमें आपको बड़ा सही हो जाएगा। तो यस, ये ब्रश भी अच्छा है, लेकिन अगेन आई डोंट नो इसका क्या काम है। बारी आती है हमारा फाउंडेशन ब्रश, और ये फाउंडेशन ब्रश ये छोटे साइज़ में है, और इसका मतलब मैं आपको बता दूं कि इस तरह से है। तो फाउंडेशन ब्रश मैंने खुद यार बड़ा पर्सनल यूज़ के लिए ढूंढा था, तो इन्होंने मुझे जब ये सेट भेजा रज़िया एंटरप्राइजेस वालों ने, तो मुझे बड़ा खुशी हुई सिर्फ इस ब्रश को देख के, क्योंकि ये फाउंडेशन ब्रश है। तो मैं इसका बताऊंगी आपको। मेरे पास 4 तरह के फाउंडेशन हैं। एक वाटर एक्टिवेटेड फाउंडेशन है क्रायोलन का, इसके अलावा मेरे पास क्रायोलन की स्टिक है, इसके अलावा मेरे पास लिक्विड फाउंडेशन है, और इसके अलावा मेरे पास फेमिना पेंट स्टिक की लाइट स्टिक है, जो कि जिसकी कंसिस्टेंसी मैंने पिछली वीडियोस में बताया है, बहुत क्रीमी है। तो ये 4 तरह के फाउंडेशन है, और हम इसमें देखेंगे कि ये ब्लेंडेबल है कि नहीं। और सबसे पहले जो है मैं लिक्विड फाउंडेशन लूँगी, अपने हाथ पे यहाँ लूँगी, और मैं आपको बताती हूँ कि ये जो है ओके। सो ये मैंने लिक्विड फाउंडेशन लिया है, और क्योंकि यार बाकी सारे ब्रशेस तो चल जाते हैं, लेकिन अगर एक अच्छा ब्रश आपको मिल रहा है तो मैंने कहा क्यों ना देखें। ये लिक्विड फाउंडेशन है, और इसको मैं जो है, क्योंकि जितने भी ब्रशेस होते हैं वो लिक्विड फाउंडेशन को तो इजीली ब्लेंड कर लेते हैं, लेकिन जैसे टीवी स्टिक हो गई वो बहुत हार्ड स्टिक होती है, जैसे वाटर एक्टिवेटेड फाउंडेशन हो गया, जैसे हमारा दूसरी स्टिक्स हो गई, तो उनको ब्लेंड नहीं कर पाता है। तो मैंने कहा कि आपको ये मैं दिखा दूं कि ये फाउंडेशन ब्रश कितना अच्छा है। और ये देखें आप, लिक्विड फाउंडेशन के लिए ये बेस्ट हो गया है। ये फाउंडेशन ब्रश लिक्विड फाउंडेशन के लिए अप्रूव्ड है। अब मैं जाऊंगी लाइट कंसिस्टेंसी वाली टीवी स्टिक पर, और इसको मैं यहाँ लगाऊंगी। तो इसको मैं देखूंगी कि ये ब्लेंडेबल है कि नहीं। भी ब्लेंडेबल है, तो ऑब्वियसली इसके लिए भी ये सही हो गया। अच्छा, पर्सनली मैं आपको बता दूं, रिव्यू का मतलब तो ये होता है कि मैं खुद पर्सनली क्या कह रही हूँ, लेकिन मैं आपको सच ही बताऊंगी कि जो ब्रश मैंने आपको बताया, जो मुझे नहीं समझ में आता किस काम के लिए हैं, वो भी मैं एज अ मेकअप आर्टिस्ट खुद अपना जुगाड़ लगा रही हूँ कि हाँ मैं इसको इस तरह इस्तेमाल कर सकती हूँ, और ये इस तरह इस्तेमाल हो सकते हैं बड़े अच्छे तरीके से। जैसे मैंने वो छोटे वाले का बताया कि आपको नोज़ कॉन्टोरिंग के लिए इस्तेमाल कर सकती हैं। बाकी वो एक एक्स्ट्रा ब्रश अभी तक मेरे किसी काम का नहीं है, तो मुझे नहीं समझ में आ रहा कि उसका क्या कर सकते हैं। बाकी इसके बाद हमारी ये टीवी स्टिक है, और आप सबको पता है कि टीवी स्टिक कितनी जो है हैवी कंसिस्टेंसी होती है। ये मैंने लगाई है, ये आपको नज़र नहीं आ रही है, हाँ ये रही, ऐसे नज़र आ रही है। तो अच्छा, ये जो टीवी स्टिक को अप्लाई किया है मैंने,
इवन टीवी स्टिक भी अप्लाई हो गई। मैंने ये खूब पर्सनली चेक किया था, तो मैंने कहा क्या, और ये मैंने अपने फेस पर चेक किया था, आपको तो मैं अपने हाथ पे चेक करके बता रही हूँ। मैंने अपने फेस पर चेक किया था और मुझे बड़ी खुशी हुई थी मैंने जब ये देखा था कि मुझे बड़ा बेस्ट फाउंडेशन ब्रश मिल गया है। और ये सबसे बेहतरीन बात, ये आपका फाउंडेशन पी नहीं जाता। जैसे लिक्विड फाउंडेशन भी मैंने इस्तेमाल किया इसमें लेके, तो ज़्यादातर ऐसे ब्रशेज़ होते हैं जो इतने नरम और होते हैं, उनकी क्वालिटी इतनी ख़राब होती है, तो इतनी ख़राब उनकी क्वालिटी होती है कि वो आपका फाउंडेशन पी जाते हैं, लिक्विड फाउंडेशन, तो वो ज़्यादा चेहरे पे लगता नहीं जितना वो खुद ही पी जाते हैं और आपका प्रोडक्ट जो है वो ज़ाया हो जाता है। तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, ये वो प्लास्टिक साइंथिक वाले ब्रशेज़ नहीं है, इसके रेशे बड़े नरम हैं, जैसा कि आप ये देख रहे हैं, ये खुद देख लें आप, बड़े नरम रेशे हैं और बहुत बहुत मुलायम है, बड़ा मज़ा आता है, बड़ा अच्छा है। तो ये वो साइंथिक वाले नहीं हैं और बड़ा अच्छे ब्रशेज़ हैं। एक वो बड़े टाइट किस्म के ब्रशेज़ भी आते हैं, प्लास्टिक जैसा उसका होता है, तो वो साइंथिक ब्रशेज़ होते हैं जो मुझे पर्सनली पसंद नहीं है, वो ब्लेंडेबल नहीं होते। इस तरह के रेशे रखने वाले ब्रशेज़ जो होते हैं वो ब्लेंडेबल होते हैं। तो मेक श्योर कि आप जब भी ब्रशेज़ खरीद रहे हो या देख रहे हो तो आप ये देखो कि वो नरम कितने हैं और वो ब्लेंडेबल है कि नहीं है, क्योंकि जो नरम ब्रश होता है, जो नरम और ऐसे स्मूथ होता है, वही आपकी हर चीज़ ब्लेंड करता है। वो टाइट साइंथिक ब्रश होते हैं ना, वो प्लास्टिक जैसे वो ब्लेंड नहीं कर पाते, वो सिर्फ शार्प लाइनें छोड़ते हैं। तो अब बारी आती है लिक्विड वाटर एक्टिवेटेड फाउंडेशन की, और ये फाउंडेशन वो हैं जो कि इसमें हम वाटर या फिर वाटर प्राइमर डालते हैं तो ये एक्टिव हो जाते हैं, लेकिन इसको मैंने कल ही यूज़ किया है तो ये जो है एक्टिव है तो नहीं, तो ये आप देख रही हैं। अच्छा, इस ब्रशेज़ की ख़ास बात यह है कि दूसरे ब्रशेज़ जो हैं वो लाइनें छोड़ देते हैं यूँ शार्प, इसको अगर आप जो है सर्कुलर मोशन में जो है हिला के लगाएंगी या कुछ करेंगी तो कोई मसला नहीं होगा। और ये सी ना हो कि कितनी अच्छी तरह ये ब्लेंड करता है। सारी तरह की फाउंडेशन के लिए फाउंडेशन ब्रश बेस्ट हैं। तो मेरी ओपिनियन अगर आप लेना चाहेंगे तो मुझे ये ब्रश सेट बहुत पसंद आया है, क्योंकि टेक्निकली अगर आप ब्रशेस सेट कोई ले रहे हैं, और मैं आपको सच बताऊं, ये जो कायली हुडा या आपको उल्लू बना रहे होते हैं कि फाइनेस्ट कॉपी, ये पैकेजिंग अलग होती है लेकिन ये सेम एग्जैक्टली यही सारा माल होता है। तो और ये बल्क क्वांटिटी में लोग उठा रहे होते हैं और कोई जो है अपना नीचे का चेंज कर देता है, कोई ऊपर का चेंज कर देता है, कोई कलर चेंज कर देता है। और ये वाले तो मशहूर है रेनबो ब्रशेस के नाम से, और मोर्फी और टू फेस और रियल टेक्निक्स के नाम पे जो है फाइनेस्ट कॉपी का लोग बोल कर दे रहे हैं, तो वो ये वाले ब्रशेस होते हैं। सो अब बारी आती है इसकी प्राइजेस की। तो ये आपको मार्केट में ब्रश मिल रहे होते हैं 1000, 1200, 1500 या 2000 तक। 2000 तो बहुत ज़्यादा हो गया। 1000, 1200, 1500 तक की रेंज में ये आपको 10 ब्रशेस के सेट मिल रहे होते हैं, और इसमें फिर आपको चेक करना है कि आपको कहाँ से क्या कैसा ब्रश लेना है। लेकिन अगर आप ये वाले ब्रशेस खरीदना चाहती हैं तो मैं उनके इंस्टाग्राम का लिंक, रज़ी एंटरप्राइजेस का इंस्टाग्राम का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो आप वहाँ से कांटेक्ट कर लीजिएगा। मैं अब आपको बताती चलूँ कि ये वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं है, और मेरा सिर्फ वीडियो बनाने का मकसद और आपको चीज़ें बताने का मकसद ये है कि आपका नुकसान ना हो और आप अच्छी चीज़ जो है पहले से ही देखकर फिर लें तो ज़्यादा बेहतर है आपके लिए। और 1000, 1200, 1500 मैक्सिमम इस तरह के ब्रशेस के लिए आप मेरे ख्याल से 1200 तक भी दे रही हैं तो इट्स फाइन, क्योंकि 1200 से ज़्यादा और 1500 से ज़्यादा का ये वर्थ ही नहीं है। और हाँ, अगर आपको ये 1200 तक में मिल रहा है तो ये वर्थ बाइंग है। अगर आपको ये 1500, 1800 या 2000 में मिल रहा है तो फिर आपको ये लूटने वाली बात हो गई, क्योंकि इससे बेहतर फिर आप बॉबी ब्राउन के ब्रशेस ले लो, राइट। लेकिन फिर वही बात आती है कि अगर आपको सेट में ब्लेंडिंग ब्रशेस के साथ एक अच्छा रेंज मिल रहा है जो कि टेक्निकली ब्रशेस भी हैं उसमें, और टेक्निक्स जो है ब्रशेस भी हैं, और आपका जो मेकअप में आप जिस चीज़ के लिए इस्तेमाल करते हो चीज़ें वो उस पैकेज में आपको मिल रही हैं तो वो फिर अलग बात है। लेकिन इस ब्रशेस, ये जो ब्रश का सेट है ये आपको 1200-1500 तक में मिल रहा है तो बेहतरीन है, अदरवाइज इससे ज़्यादा पैसे देना फ़ायदा नहीं है। तो आज के लिए इतना ही था, और उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। और भी बाकी सारी वीडियोज़ अगर आप इस तरह की देखना चाहती हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।
मैं महक रुबाब कादरी, आज के लिए इतना ही था। इंशाल्लाह ताला फिर अगली वीडियो में मिलती हूँ एक नए प्रोडक्ट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।